भारत सरकार भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150 साल पूरे होने पर सेमिनार का आयोजन कर रही है और इस सेमिनार में तमाम देशों को आमंत्रित किया गया है। इस सेमिनार को लेकर किस तरीके की तैयारी की जा रही है, इस सेमिनार के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जो भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक हैं डॉक्टर मृत्युंजय जी, वो मौजूद हैं। मृत्युंजय जी, इस सेमिनार को लेकर किस तरीके की तैयारी की जा रही है और किन किन देशों को आमंत्रित किया गया है? भारत मौसम विज्ञान विभाग 15 जनवरी 1875 को स्थापना हुआ था। 15 जनवरी 2025 को 150 साल पूरा हो रहा है। ये 150 साल में भारतवर्ष में मौसम और जलवायु की जानकारी के बारे में बहुत सारे पदक्षेप लिया गया है और इस पदक्षेप में हमारे सामाजिक और आर्थिक प्रगति में सुधार लाने के लिए भी कोशिश किया गया है। ना सिर्फ भारतवर्ष में, मगर भारत मौसम विज्ञान विभाग ग्लोब में एक लीडिंग मेट्रोलॉजिकल एजेंसी जैसे उभर के आए हैं और दूसरे सभी कंट्री को जैसे साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, एशिया पैसिफिक नेशंस को भी सपोर्ट दे रहा है। 150 साल जो पूरा हो रहा है अभी, इसको लोगों के पास पहुंचाने के लिए और लोगों के बीच मौसम और जलवायु का जानकारी बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हाथ में लिया गया है और इसका बिगिनिंग हुआ था 15 जनवरी 2024 में, जब ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट के साथ कॉटन रेजर प्रोग्राम आयोजित हुआ था। अभी 14 जनवरी 2025 को हमारा मेन प्रोग्राम हो रहा है भारत मंडपम में। इसमें हमारे देश की डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए लोग, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, मेट्रोलॉजिकल एजेंसीज योगदान करेंगे और इसके साथ साथ दूसरे देशों से भी, जैसे कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट के लोग आ रहे हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो सेक्रेटरी जनरल वो भी आ रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं और सभी उस दिन ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है कि फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है, इसमें भाग लेते हुए विचार विमर्श होगा। एक नेशनल लेवल पर स्टेक होल्डर वर्कशॉप हो रहा है अर्ली वार्निंग फॉर ऑल के ऊपर, कैसे पूरी दुनिया में जो अर्ली वार्निंग है वेदर के बारे में कैसे मजबूत किया जाए, कैसे लोगों के पास पहुंचा जाए और कैसे लोग इसको इस्तेमाल करें और जो जानमाल का जो नुकसान हो रहा है इसको कम किया जाए। ऑलरेडी जानमाल का नुकसान जो हो रहा था अभी बहुत काफ़ी हद तक भारतवर्ष में तो कम हुआ है, और ऐसे ही बहुत सारे कंट्री है जैसे लिस्ट डेवलप कंट्री है, पुअर कंट्रीज़ है, आइलैंड नेशन से, वहाँ बहुत सारे लॉसेस हो रहा है। दुनिया में ये कोशिश है, वो कोशिश में भारतवर्ष जुड़े हुए हैं सपोर्ट देने के लिए। इसके साथ साथ ऐसे ही कुछ एरिया है जहाँ जैसे समुद्र के इलाका है, पहाड़ों के इलाका है, रेगिस्तान है, वहाँ भी लोगों के पास कभी कभी जानकारी पहुँच नहीं पाता है। कैसे हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए उन लोगों का अपने भाषा में कैसे इसको पहुंचाएंगे, जैसे वो लोग इसको इस्तेमाल करते हुए उनका सामाजिक और आर्थिक प्रगति को सुदृढ़ करेंगे। अगर मृत्युंजय जी बात की जाए तो क्या इस सेमिनार में पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी आमंत्रित किया गया है? हमने सभी कंट्री को आमंत्रित किए हैं साउथ ईस्ट एशिया में और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी, क्योंकि आपको पता होगा जब 1875 में भारत मौसम विज्ञान विभाग का स्थापना हुआ था तब एक अखंड भारत, जैसे आप देखेंगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार भी हमारे साथ थे और तब मौसम की जानकारी पूरी एरिया के लिए शुरुआत हुआ था। तो क्या जब 14 जनवरी को मंडपम में ये भव्य सेमिनार होगा तो उस दौरान जो बांग्लादेश के प्रतिनिधि हैं, जो पाकिस्तान के प्रतिनिधि हैं, वो मौजूद होंगे? नहीं, वो हम आमंत्रित किए हैं, अभी कन्फर्मेशन हुआ नहीं, शायद आ सकते हैं। उम्मीद है आपकी तरफ से आमंत्रित किया गया है? हमारे तरफ से आमंत्रित किया गया है। अगर बात की जाए तैयारियों की तो किस तरीके की तैयारी चल रही है, और अगर कहा जाए तो 150 साल पूरे हुए हैं
तो इस सेमिनार को कितना भव्य बनाया जा रहा है और इस सेमिनार में भारत की कौन कौन सी हस्तियां शामिल होंगी? देखिए, जो 14 तारीख को हम दिल्ली में फाउंडेशन डे मना रहे हैं, इससे पहले पिछला 15 जनवरी 2025 में शुरू करते हुए हम स्टेक होल्डर वर्कशॉप किए थे। इसको फॉलो करते हुए ईच स्टेट में हमने स्टेक होल्डर वर्कशॉप कर रहे हैं। बहुत सारे स्टेट में हो चुका है और सभी स्टेट से जितना हमारा यूजर्स है, सभी से हम ये तथ्य ले रहे हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की जो सेवाएं हैं जलवायु और मौसम को लेकर, वो कैसे स्थिति में है, अभी क्या गैप्स है और क्या सुधार होना चाहिए और कैसे हम मिलकर इसको सुधार कर सकते हैं, लोगों के पास पहुंचा सकते हैं। दूसरा एक पदक्षेप लिए हैं कि हमारा जो यूथ है, यूथ के जरिए कैसे हम मौसम जलवायु की सेवाओं को आगे बढ़ाएं और यूथ भी कैसे हमारे साथ मिले। एक नेशनल यूथ वर्कशॉप हम कर रहे हैं जनवरी 11 को, और जनवरी 12 को हम एक रन फॉर मौसम एक कर रहे हैं 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए, दिल्ली में हो रहा है। इसके साथ साथ मेट्रो सिटीज़ में भी इसका आयोजन हो रहा है। बच्चों के लिए हम बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स माईगॉव चैनल के जरिए अरेंजमेंट किए हैं। इसके साथ साथ एक नेशनल मीटरोलॉजिकल ओलंपियाड का आयोजन किया गया। हर स्टेट में हम क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 11 बच्चों के बीच प्रतियोगिता आयोजन किए थे, दैट इज नेशनल मीटरोलॉजिकल ओलंपियाड। वो 3 बच्चे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे 9 बच्चे हर स्टेट से आ रहे हैं दिल्ली। वो 14 तारीख जो प्रोग्राम होगा वो सभी प्रेजेंट रहेंगे और 13 तारीख को वे सभी बच्चों के अंदर एक कंपटीशन होगा और इसमें नेशनल विनर्स डिसाइड किए जाएंगे, उनको भी पुरस्कार दिया जाएगा। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो भारत मौसम विज्ञान विभाग है वो अपनी जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए तमाम तरीके के आयोजन करेगा, तमाम तरीके के छोटे छोटे सेमिनार करेगा, लोगों को प्रोत्साहित करेगा कि वो इस विषय में जाने और जो जानकारियां हैं उनको मिले, ताकि जो बड़ी क्षति होती है उसको रोका जा सके। क्योंकि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक लोग मौसम विज्ञान के विभाग में जानेंगे नहीं कि क्या होता है, किस तरीके से कहा जाए भूकंप आता है, किस तरीके से मौसम करवट बदलता है, तो ये सारी जानकारियां आपके विभाग के द्वारा लोगों को मिलती हैं, तो कैसे लोगों को जागरूक करेंगे? जी, जागरूकता एक शक्ति है। लोग जागरूक होंगे, लोगों को जानकारी होगा कि मौसम के बारे में, सीवियर वेदर के बारे में, इसका प्रकोप क्या होता है, इसमें क्या क्षति होता है, इसके लिए हम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तब लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और उनका जो प्रॉपर्टी है इसको भी सुरक्षित रख सकते हैं। यही लक्ष्य है। इसको लेकर हम कुछ नया कदम भी 150 साल में शुरू किए हैं। जैसे एक है कि हमारा लक्ष्य यही है कि हर मौसम, हर घर मौसम, हर घर में मौसम का जानकारी होना चाहिए और जब भी उनको ज़रूरत हो, जहाँ भी ज़रूरत हो, उनको मिलना चाहिए। इसलिए हम एक मौसम मोबाइल ऐप जो डेवलप किए हैं, इसमें एक मौसम ग्राम एक है। इसमें आप क्लिक करेंगे तो जहाँ क्लिक करेंगे आपको पूर्वानुमान मिलेगा। इसके साथ आपका ग्राम पंचायत का नाम पता है तो पंचायत का नाम लिखेंगे तो आपको पूर्वानुमान मिलेगा। आप आपका ब्लॉक का नाम लिखेंगे तो पूर्वानुमान मिलेगा। जो आपका जो तहसील है तो पूर्वानुमान मिलेगा, जिला का तो पूर्वानुमान मिलता रहे। इसके साथ साथ आपको कोई पता नहीं, पोस्ट ऑफिस का इंडेक्स नंबर आपको पता है, पिन कोड पता है, तो पिन कोड लिखेंगे तो आपको पूर्वानुमान भी मिलेगा। और लोगों के पास पहुंचने के लिए बहुत सारे मोबाइल ऐप जो हम इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे मौसम है, मेघदूत है और इसका दामिनी है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ समझौता करते हुए जो पशु सखी है और कृषि सखी है हर ग्राम में, उनको हमारा अभी जानकारी जा रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट उसके जरिए होता है और लोगों के पास पहुंच रहा है। दूसरा कदम हम मिनिस्टर पंचायत राज के साथ किए हैं, जिसमें पंचायत सेक्रेटरी, सरपंच, वार्ड मेंबर को भी मौसम का जानकारी जा रहा है। और तीसरा ये हुआ कि हम एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ मिलकर, स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जो कृषि संबंधी एडवाइस दे रहे हैं, इसको हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। लक्ष्य यही है कि हर गांव में एटलीस्ट 5 कृषक भाइयों को हमारा जानकारी पहुंच जाए। और सिमिलरली मछुआरे भाइयों के लिए स्पेशल बुलेटिन जा रहे हैं। सभी क्षेत्रों को हम रखे हुए ये सब नया कदम ये 150 साल में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उठाया है।
तो आपने देखा हमारे साथ डीजी साहब थे जिन्होंने साफ तौर से बताया कि किस तरीके से हर मौसम घर घर मौसम पहुंचे, देश के हर एक व्यक्ति को मौसम के बारे में जानकारी मिले, इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जा रहा है और साथ ही एक ऐप भी तैयार किया जा रहा है ताकि देश के कोने कोने में जहां पर भी आपको पूर्वानुमान की जानकारी चाहिए आपको मिल सके। तो यानी 150 सालों में आईएमडी ने कैसे प्रगति की है इस बारे में भी इस सेमिनार के जरिए बताया जाएगा। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र सिंह के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.